हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए कैसे आ रही है चल के। इतना मज़ा आ रहा था ना, इसे बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर आकर, खूब मस्ती कर रही थी ये। तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो ये है सेकंड ब्लॉग और मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बाबू का मुंडन, जो कि मैं आई हूँ अपने ससुराल गांव पर बिहार में। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि बिहार में बच्चों के मुंडन कैसे किए जाते हैं। ये है मेरे देवर जी पानी की बोतल लेके जा रहे हैं। तो ये है हमारा बिहार का, हमारे गांव के छोटा सा गंगा घाट। बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। मैंने पहली बार मैं गई हूँ, तो घाट पर हम पहुँच चुके थे। उसके बाद हम यहाँ जा रहे हैं स्नान करने। तो सबसे पहले हमें गंगा में डुबकी लगाना होता है। तो हम यहाँ पहुँचने के बाद मैं जा रही हूँ, पहले नहा लूँगी, अपने आप को शुद्ध कर लूँगी। शुद्ध करने के बाद भी ही हम कुछ अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं जा रही हूँ नहाने। बाकी लोग भी बहुत मज़े कर रहे थे, बहुत अच्छे से नहा रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे सबके। तो यहाँ मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी सालों के बाद मैंने नदी में स्नान की है, मतलब बहुत टाइम के बाद। शादी के पहले भी मैंने बहुत साल पहले ही छोड़ा हुआ है। बहुत साल के बाद यहाँ आई हूँ मैं। और एक्चुअली मैं अपने ससुराल आई हूँ, जो शादी के पहली बार बाद आई हूँ, मतलब शादी के फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ शादी के बाद। ये है मेरी फैमिली, सब कोई, और भी आजू बाजू के लोग थे, पड़ोसी थे, उनको भी हमने बुलाया था यहाँ पर। और मेरे मम्मी पापा भी आए थे, तो सब कोई आए थे। बहुत अच्छे से मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बिहार में किस तरीके से बच्चों के मुंडन किए जाते हैं, कितने विधि विधान से होते हैं ये। इसमें बहुत विधि करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, ये मतलब शुद्ध होकर। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूजा हो रहा था। दो लोगों के मुंडन थे, एक हमारी चाची है, उनके बेटे की थी, और एक मेरे बेटे की थी। तो इस तरीके से पहले पूजा किया जाता है। पूजा करने के बाद हम फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो मैं साड़ी पहन के, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब साड़ी पहनने की आदत छूट गई है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट कोई नहीं, हो जाता है, आदत हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके से पूजा किया जाता है। पहले पूड़ी के यहाँ हम लोगों ने पूड़ी, बतासे, और बिहार में बहुत कुछ ऐसी विधियाँ होती है जो कि किए जाते हैं, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो इस तरीके से पहले पूजा किया जाता है। उसके बाद यहाँ नाई बुलाया जाता है, नाई के द्वारा बालों की कटिंग की जाती है। यहाँ मम्मी जी पूजा कर रही है। और हाँ, हमारे यहाँ गीत भी गाया जाता है, आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सुनाई देगी एक जगह पर। यहाँ पर गीत गाते हैं सारे पड़ोसी, घर के लोग, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है गीत गाना। तो आ गया बाबू, आ गया है, और अब इसकी भी बहुत अच्छे से, इसने भी बहुत इन्जॉय किए बाल कटिंग में। इसने भी बहुत मज़े लिए, बिल्कुल भी नहीं रोया, टच वुड। इसे भी बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इन्जॉय किया इसने। एंड सबने हमारे जो पीछे जितने भी खड़ी हैं वो बुआ है। और हमारे यहाँ होता है कि जब बच्चे की बाल कटिंग होती है, तो थोड़े थोड़े बाल बुआ के झोली कहते हैं, काइंड ऑफ दुपट्टा वगैरह में दिया जाता है। इससे उनको मतलब आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट बाल है, तो इसमें बहुत चीज़ें शामिल होती है, जिसके वजह से ये इतनी विधि से की जाती है। तो यहाँ पर पहले पूजा करेंगे हम, गंगा जी को साड़ी चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद पहले मैंने जिस साड़ी पे नहाया है, उस साड़ी पे ही हम गीले कपड़े में ही हम बालों की कटिंग करेंगे, सारे पूजा वगैरह सारे कर लेंगे। उसके बाद
जब बालों की कटिंग हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हो मुझसे नहीं संभल रही थी। जो आंचा हमने लिया है सर पे उड़ा है वो मुझसे नहीं संभल रहा था, क्योंकि गांव में बहुत ये होता है कि हमें सर ढक के ही रखना है, चेहरा नहीं दिखाना है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में बोले थे कि उतना ज़्यादा नहीं करना, मतलब जैसे हम नॉर्मली रहते वैसे रह सकती हो, तो इसलिए मैंने इस तरीके से बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पर हो गया था। ये है चाची जी, इनके भी यहाँ बेटे की मुंडन है, तो इनकी भी पूजा सब हो गई थी। यह इस टाइम पे बहुत गर्मी थी, जब हम बिहार गए थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरी बहुत हालत ख़राब थी। और थैंक गॉड कि जिस दिन हम यहाँ पर आप देख सकते हो बालों की कटिंग हो रही है, तो सबसे पहला बाल जो कट होता है वो हम गंगा जी को चढ़ाते हैं, तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया। उसके बाद जो कटिंग होता है वो अगर हमें और कहीं तीर्थ स्थान पर चढ़ाना होता है तो उसके लिए हम अलग से रख लेते हैं, ताकि हम जब भी कहीं जाएं तो वहाँ पर हम इस बाल को चढ़ा दें। उसके बाद जो भी बाल कटिंग होंगी और सारे जो आप देख सकते हो बुआ खड़ी हैं पीछे, उन सबको दिया जाएगा हाथों में। मुझे भी ये विधि बिल्कुल नहीं पता थी, तो मैं भी ये देख के फर्स्ट टाइम मेरा भी था, तो मुझे भी थोड़ा बहुत इन्जॉय किया मैंने भी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इतने इस तरीके से करना चाहिए हमें। जो भी चीज़ें हमारी कुल देवता या हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने ये रीति रिवाज बनाई है, तो कुछ सोच के बनाई होंगी। सो करना चाहिए हमें, हर काम जो है शुभ तरीके से करना चाहिए, ताकि कोई विघ्न ना हो कामों में। तो इस तरीके से कटिंग करके सारे बाल को, और जिन्हें देना होता है वो इस तरीके से दे देते हैं। उसके बाद जब बालों की कटिंग हो जाती है तो पूरे तरीके से यहाँ पर कट नहीं होता है, क्योंकि कह रहे थे कि अगर यहाँ पर पूरे बालों की कटिंग नहीं होगी, मतलब पूरे जैसे मुंडन हो जाते हैं टकले हो जाते हैं, वो नहीं होगी, वो घर जाके होगी। तो इस तरीके से पहले बालों को बस छोटा छोटा कट कर दिया जाता है, जितने भी बड़े बाल है वो सारे बालों को निकाल के बाकी छोटे छोटे बाल इस तरीके से छोड़ देंगे। और उसके बाद मशीन से या घर में आप नाई के पार्लर में जाके आप करवा सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमें बालों के चढ़ाना होता है पूजा स्थल पर, तो इसलिए इस तरीके से कटिंग होती है। अगर आप भी एंजॉय किए इस वीडियो को या आपको भी अच्छा लगा ये विधि, अगर आपके यहाँ भी होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके यहाँ भी इस तरीके से मुंडन होता है। एंड वीडियो भी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो मेरे ब्लॉग देखने को मिल सके। सो ये जल्दी जल्दी सब बालें कट रही थी और सारे बालों को दिला गया था। और उसके बाद जब बालों की कटिंग हो जाती है तो हमारे तरफ से जितने भी फैमिली आते हैं उन सबको बच्चे की बुआ को मतलब आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी दे सको, खुशी से दिए जाते हैं, ये जो भी दिए जाते हैं सब खुशी से दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी बालों की कटिंग होती है वो हमारे यहाँ शुभ मानी जाती है। तो ये है बालों की कटिंग हो गई हमारी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।